Hello everyone, this is Monica Khurana. Welcome to Quick Revision with Monica ma'am. So today we are going to do Should Wizard Hit Mommy? A very beautiful chapter. It is about father and daughter relationship, it is about parenting, and it is raising a very moral question that why adults perspective is different from a child's perspective, right? So major elements यही हैं. अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि बेसिक प्लॉट क्या हुआ करता था. 2-year-old बॉबी है, जोएनी का ब्रदर. जोएनी 4 years old है एंड जैक वाइफ क्लारा एंड शी इज़ प्रेग्नेंट विद 6 months बेबी, राइट. ये फैमिली है और फॉर पास्ट 2 years इट हैज़ बीन द कस्टम ऑफ अ फैमिली दैट सैटरडे संडे मिड आफ्टरनून स्लीप और आफ्टरनून नैप्स ड्यूटी इज़ फॉर जैक, कि जैक अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाया करेगा आउट ऑफ हिज हेड क्रिएटेड स्टोरीज. सो ही इज़ अ वेरी गुड फादर एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी रियली वेल. कैरेक्टर स्केच के पॉइंट्स साथ साथ सुनते रहना, मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी, उन्हें कंपाइल करके आप एक जगह पे लिख सकते हैं. और प्रेजेंट टेंस में कैरेक्टर स्केच लिखा जाता है. जो भी एलिमेंट आप अगर उसमें डालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि ही वॉज रियली अ गुड फादर. सो किस कंटेक्स्ट से आप कहना चाह रहे हैं? ही स्पेंड्स टाइम विद हिज चिल्ड्रन, वो कहना चाह रहे हैं तो बैकअप करें एक एग्जाम्पल से और फिर बताएं. अब जो स्टोरी है वो 2 साल से सुना रहा है और उसका जनरली यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. हर स्टोरी का एक बेसिक प्लॉट होता है. प्लॉट क्या होता है? सबसे पहले जो भी कैरेक्टर होगा वो रॉजर होगा. उस रॉजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी एंड उस प्रॉब्लम के लिए वो हमेशा वाइज आउल के पास जाएगा जंगल के, एंड आउल उसको विजार्ड का रेफरेंस देगा. विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा और हमेशा प्रॉब्लम को ठीक करने के जितने भी चार्जेस मांगेगा वो चार्जेस या वो मनी पूरी नहीं होगी क्रीचर के पास. हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ मनी जो है वो शॉर्ट पड़ेगी. और सेम टाइम पर विजार्ड उसको एक मैजिक वेल के बारे में भी बताता है वेयर विजार्ड इज फॉरबिडन and the way this creature can get money out of that well, magic well से कैसे लेके आ सकता है, and then that creature has to come back home before his or her father's arrival. ये उसके बेसिक प्लॉट होते थे जिसमें जो क्रीचर है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है. जैसे कभी मान लीजिए हॉर्स हो गया, कभी फिश हो गया, कभी चिपमंक हो गया, कभी कुछ हो गया. प्रॉब्लम चेंज होती रहेगी और कैरेक्टर जो मेन हमारा क्रीचर है वो चेंज हो सकता है, बट नेम और बेसिक प्लॉट सेम रहेगा. ठीक. सो इसके बेसिस पर इस बार जो स्टोरी सुनाई गई वो थी रॉजर स्कंक की, यानी कि जो क्रीचर चूज हुआ स्कंक, उसका मेजर प्रॉब्लम क्या था? ही एमिट्स फाउल स्मेल व्हेनेवर ही फील्स थ्रेट और हिज बॉडी एमिट्स स्मेल. बिकॉज ऑफ दैट नोबडी वांट्स टू बी हिज फ्रेंड, राइट. सो ये एक एलिमेंट उसने ऐड किया और इस स्टोरी को सुनाने के लिए वो बहुत सीरियस था. इसमें कोई भी डिविएशन नहीं चाहता था. जो हमारी बहुत अच्छी लिसनर है, पूरा नाम जोएनी है, 4 years old है और बहुत जल्दी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती है. जैक को बिल्कुल पसंद नहीं है उन फीमेल्स के बारे में जो चीज़ों को पहले ही एप्रीहेंड कर लेती हैं अपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ. ये एलिमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप उसकी लाइन भी मार्क कर सकते हो और अभी मैं बता दूंगी जैसे ही आएगी. एक क्वेश्चन ये आता है कि जैक की जो ये स्टोरी थी उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड थी. तो पेज नंबर 49 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखो, 3rd और 4th लाइन. जैक कॉन्टिन्यूड विद जस्ट रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, राइट. एक तो ये बैकअप करता है इस स्टेटमेंट को. दूसरा जो बैकअप करता है, जो आप इसमें आंसर लिखेंगे, पेज नंबर 53 पे ये लाइन है, हर एजिटेशन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ. ठीक है. और एक जगह लाइन थी कि समवेयर डाउन द लाइन, सॉरी मैंने क्लारा आपको नाम बोला, इट्स क्लेयर. ओके. सो यहाँ पर yes, पेज नंबर 54, she realized he was defending his own mother to her. तो ये जो एलिमेंट इसमें उठाया गया, और ये स्मेल किसी भी चीज़ का मेटाफर हो सकता है कि रियल लाइफ में क्या था क्या नहीं, आपको चैप्टर के कंटेक्स्ट से समझाना है. बहुत जगह आप सुनोगे कि इसको जैक फिनी जो जॉन अपडाइक है उसको कोई प्रॉब्लम थी,
उसका उसने एलिमेंट दिया है, फॉरगेट अबाउट दैट। जो आप चैप्टर देख रहे हैं उसको मेटाफर आप किसी भी चीज़ का ले सकते हो। मे बी किसी भी बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके चलते अगर उसको बाकी लोग अपना फ्रेंड्स नहीं बना रहे हैं, तो जो ह्यूमिलिएशंस एक बच्चा फेस करता है उसको यहाँ कंट्रास्ट में लाया गया। और कई बार क्या होता है, टीनेजर्स हों या बच्चे हों, इन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को चेंज करते चले जाते हैं। तो एक बेसिक मैसेज ये भी है कि change yourself just to change yourself not because you want to be in the good book of others. Change if that change is necessary in you. Have firm faith in yourself. Okay? जैसे आज की डेट में बॉडी शेमिंग है, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड कुछ कह दिया जाता है, तो हर कोई अपने आप से खुश नहीं है, चेंज करने पे लगा रहता है, तो एक वो मैसेज भी है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो जैक की स्टोरी थी वो एंटी फेमिनिस्ट थी, क्योंकि एक दो जगह इसने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि विजार्ड के घर में लेडी नहीं है इसलिए वो क्लीन नहीं होता, और सिमिलरली यहाँ पर एक एलिमेंट था, जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, पेज नंबर 53, राइट। एंड पेज नंबर 53 टॉप पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ पे थर्ड लाइन है, वहाँ से आप देख लेना। प्लस जैक को अपनी डॉटर में क्या चीज़ पसंद नहीं थी, ही वॉज स्टार्टल टू रिकग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, और चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना। तो ये कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, जहाँ जनरलाइज स्टेटमेंट भी हैं, तो आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैक बहुत ही ज़्यादा रैशनलाइज थॉट्स पे था, वो अभी 4 ईयर ओल्ड डॉटर को बहुत जल्दी वो सब कुछ सिखाना चाहता है जो उसने फेस किया है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिजिड हुआ कैरेक्टर में, आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद स्टोरी बहुत अच्छी थी, मैसेज बहुत अच्छा दिया जैक ने, आप अगर उनको रेट करोगे तो। मैसेज सिंपली इतना है कि सेम प्लॉट फॉलो हुआ, विजार्ड तक पहुंचा, विजार्ड ने रोजेस की स्मेल कर दी, जब वो वापस से आता है घर उसकी मदर नाराज़ होती है और जाके विजार्ड के हित पे हिट करती है और कहती है कि इसको वापस से वही बना, राइट। यहाँ से जो चेंज हो जाती है और जैक के लिए उसका स्टोरी में री इंटरेस्ट आता है और जैक से नाराज़ होती है, एंड शी ट्राइड टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस एलिमेंट पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर स्टैंस ऑन 2 एंडिंग, 2 एंडिंग्स के पीछे आपका क्या स्टैंस है, यानी आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से एंड होना चाहिए था। एंटायरली अप टू यू, ओपन एंडेड क्वेश्चन। बट अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से लोगे, एडल्ट पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। वाई? बिकॉज इट इज मेजरली बेस्ड ऑन pleasant memories or short term happiness or something like that, whereas adult sees so many things in his or her life, or in they go through such a bad time in their life where they come to know about the fact what is more important, that is your own identity, that is your own true self. If people are with you knowing fully you, they are still with you and they really want to be with you, then they are the real people with whom you should live. यही एक मेजर एलिमेंट इसमें आता है। तभी आप देखते हो कि छोटी एज से लेकर टीनेजर्स तक, आप लोग टीन एज तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हो अपनी लाइफ में, और टेम्प्रेरी, चाहे वो टेम्प्रेरी रिलेशंस हों, टेम्प्रेरी सिचुएशंस हों, कुछ भी हों, बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव अभी पूरी तरह से फुल डेवलप नहीं हुआ, एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड बिलीविंग इन आवर ओन सेल्फ, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है, एक लाइन आती है लाइक विजार्ड, स्टोरी टेलिंग में जैक का सबसे फेवरेट रोल क्या था, तो रोल ऑफ विजार्ड, बिकॉज ही यूज टू फील दैट इट परफेक्टली सूट्स हिम। जो बहुत अच्छी लिसनर थी वो कहाँ से आप बता सकते हैं, जैसे वो रिप्लाई करती थी बीच में, और एक जगह रॉजर फिश उसने कह दिया था उसके फादर ने, और उसने कैसे इंटरवीन किया था, राइट। एंड देन एक क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज अगली मिडिल पोजीशन, कि मैम अगली मिडिल पोजीशन सिचुएशन को कैसे समझाया जाए। सो येस, ही वाज ट्रैप्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट वेदर टू handle a child or to tell story in her own way, because he was not ready to change the end of the story, और वो चाहता था कि उसकी डॉटर इस एंड को समझे। मीनवाइल जो उसकी वाइफ है उसे प्रॉपर रेस्ट के लिए कहा गया है, शी वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट,
and with utter weariness he watched his wife labor. कैसे वो केज वुडवर्क का काम कर रही है और उस केज ऑफ मोल्डिंग्स को उसने अपनी लाइफ का केज समझा है, वेयर फ्रॉम वेयर ही कैन नॉट लीव और वेयर ही डिडंट वांट टू स्टे. दैट इज वाई अगली मिडिल पोजीशन, एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ से ना आप छोड़ के जा सकते हैं, जहाँ ना रहना चाहते हैं. सो उस सिचुएशन का आप आंसर यहाँ पर करेंगे. डिस्पाइट of his all genuine efforts, he was not able to tell his daughter or convey his daughter the true meaning of life or the true purpose of life, like true point of story. Here he wanted to convey that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. So एक basic message ये भी था कि पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और वो उनकी लाइफ में एक्चुअली बच्चों की लाइफ पेरेंट्स की वजह से है, राइट. सो ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स का एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहाँ रिजिडिटी को वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर. बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो केयर है, उनका लव, उनका अफेक्शन सेल्फलेस है अपने बच्चों की तरफ. और बाकी अगर कोई भी आपका फ्रेंड सिर्फ आपके अंदर किसी एक अच्छी चीज़ की वजह से बनता है या एक पर्टिकुलर रोल की वजह से बनता है या एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से आपके साथ कोई भी जुड़ता है, सो दैट रिलेशन इज़ नॉट प्योर इनफ, दैट इज़ नॉट सेल्फलेस एंड दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग. दिस इज़ ट्रू मैसेज विच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. आई होप चैप्टर क्लैरिटी आपको हुई होगी. स्टिल अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट फील होता है, यू कैन फ्रीली पुट इन टू द comment section and we will definitely answer your question. Thank you so much guys for watching this channel.